प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबका आज के दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत है। आज एक नया दिन है, एक नया अवसर है जो ईश्वर ने हमें दिया है। जब हम सुबह उठते हैं तो यह याद रखना आवश्यक है कि यह जीवन केवल हमारे अपने प्रयासों से नहीं बल्कि परमेश्वर की दया और कृपा से है। आइए हम शिकायत करने के बजाय अपनी आशीषों को गिने और प्रभु का धन्यवाद करें। हम आज सुबह उठे हैं जबकि कई लोग इस सुबह को देखने के लिए जीवित नहीं रहे। इसलिए इस समय हम सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दें, उनके उपहार, उनके प्रेम और उनकी सुरक्षा के लिए। मैं आप सभी का आभारी हूँ जो इस प्रार्थना में शामिल होते हैं, आशीष प्राप्त करते हैं। आप सचमुच ईश्वर की ज्योति को दूसरों के जीवन में पहुंचा रहे हैं और इसके लिए ईश्वर आपको आशीषित करें। आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस के सुसमाचार से है, अध्याय 8 पद संज्ञा 16 से 18। कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता या पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता है जिससे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सके। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा और प्रकाश में नहीं आएगा। तो इसके संबंध में सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु यहाँ एक गहरी सच्चाई प्रकट कर रहे हैं। जब कोई दीपक जलाता है तो उसका उद्देश्य केवल अपने लिए उजाला देना नहीं होता, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश फैलाना होता है। प्रकाश को कभी छुपाया नहीं जाता। उसी तरह जब हम मसीह में जीवन पाते हैं और उनके वचन को सुनते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसे छुपाए नहीं बल्कि अपने जीवन और कर्मों द्वारा दूसरों तक पहुंचाएं। प्रकाश का कार्य अंधकार को मिटाना है। जब हम अपने जीवन में यीशु को स्वीकार करते हैं तो वह हमें पाप और निराशा के अंधकार से बाहर निकालते हैं, परंतु केवल अपने तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा और मार्गदर्शन बने। यीशु कहते हैं कि जो छिपा है वह प्रकट होगा। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर के सामने कुछ भी छिपा नहीं है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे कर्म सब उनके सामने स्पष्ट है। इसलिए हमें सच्चाई और पवित्रता में जीने की कोशिश करनी चाहिए। यीशु हमें सावधान करते हैं, ध्यान से सुनो कि तुम कैसे सुनते हो। इसका अर्थ यह है कि केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस वचन को अपने जीवन में लागू करना आवश्यक है। जो सच्चे दिल से सुनते हैं और उसका पालन करते हैं उन्हें और आशीष मिलती है, परंतु जो अनसुना करते हैं वे अंततः उस तोड़े से ज्ञान और कृपा को भी खो बैठते हैं। आज हम एक ऐसा संसार में जी रहे हैं जहां बहुत अंधकार है। स्वार्थ, धोखा, झूठ, पाप और अन्याय। ऐसे समय में हम मसीही कहलाकर केवल नाम के नहीं रह सकते। हमें अपने जीवन द्वारा वह दीपक बनना है जो दूसरों को राह दिखाए। क्या हमारे शब्द किसी को आशीष देते हैं? क्या हमारे कर्म किसी के जीवन में रोशनी लाते हैं? क्या हमारी प्रार्थना और दया दूसरों के दिल को छूती है? यदि हाँ, तो हम सचमुच उस दीपक की तरह है जिसे यीशु ने दीवट पर रखा है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस नए दिन की शुरुआत में आपके चरणों में आते हैं। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं जीवन के उपहार के लिए। धन्यवाद कि आपने हमें जगाया, स्वस्थ रखा और हमें एक नया अवसर दिया। प्रभु, हमें वह बुद्धि प्रदान करें जिससे हम आपके आशीर्वादों को अपने जीवन में पहचान सकें और दूसरों के लिए आशीष बन सकें। हमें आपके प्रकाश का वाहक बनाएं ताकि हम अंधकार में जीने वालों के लिए
मार्गदर्शन और आशा का स्रोत बन सकें। हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारे परिवारों में प्रेम, शांति, एकता और आनंद बना रहे। हमें एक दूसरे की संगति में सच्चा सुकून और सहारा मिले। हम सबको अच्छे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और पाप तथा अनहोनी घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करें। हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह की वर्षगांठ मना रहे हैं। प्रभु, उनके जीवन में आपकी भरपूर आशीष उतरे, उनकी खुशियों को दोगुना करें और उनके जीवन को सफलता और आनंद से भर दे। हम बेरोजगार और संघर्ष कर रहे भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उनके लिए अवसर के द्वार खोले, उन्हें धैर्य दे और जीवन में नई आशा जगाएं। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, जो भी शरीर, मन या आत्मा से पीड़ित है, उन्हें आपकी चंगाई की शक्ति प्राप्त हो, उन्हें शांति और बल प्रदान करे। सभी को अचानक या अप्राकृतिक मृत्यु से सुरक्षित रखें। प्रभु, हमारे देश और समाज के सभी शासकों, अधिकारियों और नेताओं को सत्य, न्याय और करुणा से भरा हुआ हृदय प्रदान करे। उन्हें ऐसे निर्णय लेने की बुद्धि दे जो गरीबों, पीड़ितों और जरूरतमंदों के लिए आशीष बने। उन्हें हर प्रकार के भ्रष्टाचार और स्वार्थ से दूर रखें और उन्हें आपकी शांति और सत्य का साधन बनाएं। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ सदैव बना रहे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें यह याद दिलाता है कि हम सबको अपने जीवन में प्रकाश भरना है। यीशु मसीह ने हमें बुलाया है कि हम केवल श्रोता ना रहें, बल्कि कर्म करने वाले बने। जब हम इस संदेश को जीते हैं, तभी हमारे जीवन और हमारे आसपास के लोग सचमुच आशीषित होते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, इस प्रार्थना को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें, ताकि उनके जीवन में भी प्रभु का प्रकाश फैले। हम कल की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर हम सब का ख्याल रखें।